बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब आफियत से होंगे। क्लास आज का हमारा प्राइमरी गोल प्रोडक्ट पिक्चर को मैनेज करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एडमिन डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ। लॉगिन हम एडमिन साइट से करेंगे। यहाँ पे मुझे ऑथेंटिक वैलिड यूजर नेम और पासवर्ड देना है। डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। अभी तक गाइस आप लोग देख रहे हैं ये जो हमारा डैशबोर्ड है वो कितना बेहुदा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस डैशबोर्ड को मैनेज करता हूँ। और आपको बताइए चूंकि हमारा एडमिन टेम्पलेट है और ये जो साइट नैवबार नज़र आ रही है हम लोगों को, ठीक है, ये एडमिन के लेआउट पेज पे है। इसलिए मैं एडमिन के लेआउट पेज पे जा रहा हूँ अभी नैवबार को मैनेज करने के लिए। ये हमारा कस्टमर का लेआउट पेज है और ये हमारा एडमिन का। ठीक है, एडमिन के लेआउट पेज पे आ गया। सबसे पहले ऊपर ये जो नाम आ रहा है ना, अजीब सा नाम, इसको हम चेंज करके अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। ठीक है, ढूंढने में अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं कंट्रोल F के साथ सर्च भी कर सकता हूँ। टाइटल में भी हम लोग बता देते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, हमारे प्रोजेक्ट का नाम। यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, इधर मैं लिखता हूँ ऑनलाइन और इधर शॉपिंग। कंट्रोल S के साथ सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आप लोग देख रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग दिखा रहा है। ऊपर टाइटल में भी नेम चेंज हो चुका है। फर्दर यूजर नेम चेंज करते हैं। यूजर नेम को भी गाइस मैं सर्च कर रहा हूँ। ये देखेंगे यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है तो यूजर नेम चेंज करके मैं लिख रहा हूँ जुबैर। सेव करते हैं जी। यहाँ पे यूजर नेम भी चेंज हो चुका है। अब ये थोड़ा सा चूंकि इमेज और पिक्चर है गया, ये भी आप लोग लगा सकते हैं चाहे तो। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा जी गाइस, अब मुझे पिक्चर लगानी है। ठीक है, तो पिक्चर के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरी पिक्चर पड़ी है मेरे पास, इसको मैं कंट्रोल C से कॉपी कर रहा हूँ। हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसके दो मेथड हैं, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड गाइस, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट पे जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कंटेंट में एडमिन और एडमिन में फर्दर यहाँ पे फिलहाल कोई भी इमेज का फोल्डर नहीं है। बट एडमिन पर राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, ऐड और न्यू फोल्डर ऐड कर रहा हूँ और इसका नाम रख रहा हूँ इमेजेस। ठीक है जी, इस पे राइट क्लिक करके मैं वो इमेज पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखें zubair.jpg इमेज मैंने पेस्ट कर दिया। इस इमेज को अब मैं अपने लेआउट पे लगाऊंगा। तो एडमिन लेआउट ये है मेरे पास, सही है जी। तो कंटेंट एडमिन, इसको सेट कर देते हैं। एडमिन में फर्दर फोल्डर है हमारे पास इमेजेस का, और इमेज में कौन सी इमेज है, zubair.jpg। कंट्रोल S के साथ सेव करके इस इमेज को चेक करते हैं। ये गाइस यहाँ पे इमेज भी आ रही है। ठीक है, चले यहाँ तक हमारा काम हो गया। फर्दर ये नीचे सर्च, इसको हम भी मैनेज करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे विजेट्स और चार्ट्स आ रहा है। इन दोनों को मैं चेंज कर रहा हूँ। ऊपर लिखूंगा मैं, बल्कि इन तीनों को चेंज कर रहा हूँ। सबसे ऊपर हम एडमिन
अकाउंट्स को मैनेज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी मैनेज करेंगे और कैटेगरी के नीचे हम लोग प्रोडक्ट को मैनेज करेंगे। विजेट्स को हटा के गाइस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडमन अकाउंट्स। चार्ट्स को हटा के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैटेगरी, और यूआई एलिमेंट्स को हटा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैनेज एडमन अकाउंट्स, मैनेज कैटेगरी, मैनेज प्रोडक्ट्स। ठीक, ये देखेंगे एडमन अकाउंट्स, कैटेगरी और प्रोडक्ट्स। बट अब होना ये चाहिए कि जैसे ही मैं एडमन अकाउंट्स पे क्लिक करूं तो एडमन का डैशबोर्ड और एडमन अकाउंट्स ओपन होने चाहिए। मैं कैटेगरी पे क्लिक करूं, कैटेगरी ओपन होनी चाहिए। मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूं, प्रोडक्ट्स ओपन होने चाहिए। सही है? इसके लिए आपको पता है हम @url.action लगाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इधर है, ये देखें, ये हाइपर रेफरेंस तीनों के मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे @url.action। तो एक्शन में मैं दो चीजें बताऊंगा, कंट्रोलर और देन एक्शन। सही, तो अब आपको पता है यहाँ पे चूंकि एडमन अकाउंट्स का लिंक है तो जरा नीचे है, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे एडमन के कंट्रोल, ये देखें एडमन्स, ये क्या नाम है व्यू का गाइस, एडमन्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एडमन्स। एडमन से मुराद एडमन का कंट्रोलर, और एडमन के कंट्रोलर में कितने एक्शन है, एक एक्शन है क्रिएट का, एक डिलीट का, डिटेल का। तो मुझे इंडेक्स जो बाय डिफॉल्ट होता है हमें वो चाहिए होता है। एडमन्स का कौन सा हमने इंडेक्स चलाना है, इंडेक्स। ठीक है, जो इंडेक्स है वो हमने एडमन का हमने कौन सा एक्शन चलाना है, इंडेक्स वाला। ठीक है, इसको करें यहाँ से कॉपी, सेम यहीं पे ये पेस्ट कर दें। अब देखें आपका यहाँ पे क्या सूरत हाल है, ये कैटेगरी का है, तो नीचे आए ये देखें कैटेगरीज। इसी नाम को बेशक आप यहाँ से कॉपी कर लें कंट्रोल सी से, ताकि जो है ना स्पेल मिस्टेक होने के चांसेस ना हो सके। कैटेगरीज का इंडेक्स पेज ओपन करना है कब, जब कैटेगरी पे क्लिक हो, नीचे आ जाए। अब ये प्रोडक्ट्स का लिंक है, देखेंगे यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स का भी व्यू मिल जाएगा। एडमन कैटेगरी होम, ये देखें ये प्रोडक्ट्स का व्यू है। ठीक है, चलें अगेन इसको हटा दें यहाँ पे, सॉरी गाइस, ये एक एक्स्ट्रा था। ठीक है, करें इसको यहाँ से कॉपी और यहाँ पे कर दें पेस्ट। अब कैटेगरी का नहीं कौन सा चलना चाहिए, प्रोडक्ट्स का इंडेक्स पेज से कंट्रोल एस के साथ सेव करें, कोई भी स्पेल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए मैंने रिफ्रेश किया, अब मैं एडमन अकाउंट्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो गाइज आप लोग देख रहे हैं कि एडमन के अकाउंट्स की डिटेल मेरे पास आ चुकी है। इसी तरह मैं क्लिक कर रहा हूँ कैटेगरी पे, अब कैटेगरी की डिटेल मेरे सामने आ चुकी है। इसी तरह मैं क्लिक कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स पे, अब प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ चुके हैं। ठीक है, अभी हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बारीकियों पे नहीं जा रहा, क्योंकि वो हम सेकंड आइटरेशन पे कर लेंगे, वो काम छोटे छोटे होंगे। तो छोटे छोटे कामों में फिलहाल हम उलझ नहीं रहे, मेन टास्क मेन गोल हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मुझे पता है भी इसमें कुछ छोटी मोटी खामियां हैं, वो साथ साथ हम उनको क्लियर करते जाएंगे। अब गए एक चीज़ आपको यहाँ पे गौर करनी है, प्रोडक्ट पिक्चर पे पिक्चर का पाथ आ रहा है बट पिक्चर नहीं आ रही, तो ये कितनी गलत बात है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, यहाँ पे पिक्चर आनी चाहिए, पिक्चर का पाथ नहीं आना चाहिए। सही, तो यहीं से हम काम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे पिक्चर का पाथ क्यों आ रहा है, जरा क्रिएट न्यू पे जाएं, आपको अभी मैं रीजन बताता हूँ। जब हम क्रिएट न्यू पे जाते हैं ना प्रोडक्ट,
तो ये देखें यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का नेम बताना है, डिस्क्रिप्शन, परचेज प्राइस, सेल प्राइस है, ये देखें प्रोडक्ट की पिक। अब गाइस यहाँ पे उसको हमें फाइल सिलेक्ट करने का ऑप्शन देना चाहिए, अपलोड फाइल का। यहाँ पे इनपुट फील्ड नहीं आने चाहिए, सही है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देखें हमारे पेज का नाम है, हमारे व्यू का नाम प्रोडक्ट, और एक्शन कौन सा, क्रिएट। तो प्रोडक्ट के क्रिएट वाले व्यू में जाएं। प्रोडक्ट के किस व्यू में जाना, क्रिएट वाले व्यू में। मैं आ चुका हूं यहाँ पे। अब आप लोग ना जरा तलाश कीजिए इमेज को, मिल जाएगी आपको आसपास ही। ये देखें ये है प्रोडक्ट पिक। तो ये 2 लाइनें लिखी हुई हैं उसने खुद से, हमें अभी इनको नहीं समझना और ना ही इन पे गौर करना। इन दोनों लाइन ऑफ कोड को सिलेक्ट करें, देन यहाँ से ऊपर देखें कमेंट कर दें। यहाँ से भी कमेंट कर सकते हैं, कंट्रोल के प्लस कंट्रोल सी, आप इस मेथड से भी कमेंट कर सकते हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अगेन ये हमारा फ्रंट एंड का ही कोड होगा। फ्रंट एंड का मैंने बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया होगा, मेरी बेशुमार वीडियोस आ चुके हैं, सो इसलिए अब मैं उस तरफ नहीं जा रहा। इनपुट टाइप होगी हमारी गाइस फाइल, और यहाँ पे मैं कीवर्ड यूज करूँ रिक्वायर्ड का। रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये चीज मैंडेटरी है, ठीक है, ये कंस्ट्रेंट्स है। इसको आप ये समझें कि ये वैलिडेशन कंस्ट्रेंट है, जो यूजर को रोकेगा, टोकेगा, उसको बोलेगा कि भैया इमेज एंटर करो, देन नेक्स्ट मूव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इसी तरह मुझे यहाँ पे नेम यूज करना है। अब गाइस इस चीज को ना और इस फंडे को ध्यान से पकड़िएगा। मैं क्या करने जा रहा हूँ भला, मैं अपनी डेटाबेस में, और जो टेबल है उसका नाम है प्रोडक्ट, डेटाबेस के प्रोडक्ट टेबल में एक नया कॉलम राइट करने जा रहा हूँ, एक नया कॉलम लेने जा रहा हूँ। अगेन सुनिए, डेटाबेस के प्रोडक्ट टेबल में एक नया कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ मैं गाइस, ठीक है। और उस कॉलम का नाम भी हम खुद डिसाइड करेंगे, थोड़ा सा हटके होगा। एक ऑलरेडी हमने कॉलम क्रिएट किया हुआ है प्रोडक्ट पिक्चर का, ये देखें प्रोड पिक के नाम से, प्रोड पिक के नाम से ऑलरेडी मैंने प्रोडक्ट के टेबल में कॉलम क्रिएट किया हुआ है। बट अब मैं एक नया कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ और उसका मैं नाम रख रहा हूँ प्रो पिक, ठीक है, प्रोडक्ट पिक्चर, या बट इसकी शॉर्ट फॉर्म है। जो ऑलरेडी हमने पहले क्रिएट किया था उसका नाम है प्रोड पिक, और जो अब मैं नया कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ प्रो पिक। ये नया कॉलम मैं क्यों क्रिएट कर रहा हूँ पहले, इसलिए गाइस कि अब हम इमेज लेके ना यूजर से इमेज लेके वक्ती तौर पे हम प्रो पिक में सेव करवाएंगे। उसके बाद प्रो पिक से हम इमेज का जो पाथ है वो प्रोडक्ट पिक्चर को देंगे, जो हमारा एक्चुअल डेटाबेस में स्टोर होगा। यानी कि इमेज का जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट चलेगा, और इनडायरेक्ट और दरमियान में जो चीज आ रही है वो ये प्रो पिक आ रही है, ठीक है। अभी आपको कुछ ना कुछ एम्बिग्युइटी रह गई होगी, बट जैसे ही हम कोड करेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कंट्रोल एस के साथ मैं सेव करता हूं और देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। ये देखें जो पहले हमें इशू आ रहा था वो सॉल्व हो चुका है कि अब मुझे वो चूज फाइल का बोल रहा है। जैसे ही मैंने चूज फाइल पे क्लिक किया तो अब यहां से मुझे वो इमेज का बोल रहा है, बट अभी बात खत्म नहीं हुई। एक बात, यहां तक काम ओके हमारा, ऊपर चलते हैं। आपको पता है गाइस, ये जो हमारे फॉर्म्स होते हैं ना, इनके साथ बड़ा मसला होता है। इनके एक्शन 2 होते हैं। फॉर्म, जहां पे भी फॉर्म होगा ना उसके 2 एक्शन हम लोग ले रहे हैं। एक एक्शन फॉर्म का व्यू देखने के लिए, और सेकंड एक्शन कि जब ये देखें इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, यानी कि इंफॉर्मेशन पोस्ट होंगी ना। कौन सी इंफॉर्मेशन पोस्ट होंगी, जो यूजर यहाँ पे एंटर करेगा या एडमिन एंटर करेगा, वो इंफॉर्मेशन हमने डेटाबेस में स्टोर करवानी है, तो इंफॉर्मेशन पोस्ट होंगी। इंफॉर्मेशन पोस्ट करवाने के लिए मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्या, देखें मजीद 2 से 3 पैरामीटर में यहाँ पे पास करूंगा गाइस। क्या मैं कह रहा हूं, जैसे ही इस जो क्रिएट वाले बटन पे क्लिक हो,
तो प्रोडक्ट का ही, किसका ही, कंट्रोलर का क्या नाम है, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का ही कौन सा एक्शन चलेगा, क्रिएट। तो चूंकि पेज भी क्रिएट है, ये बात होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ फॉर्म, ठीक है। फॉर्म मेथड हम यूज करेंगे पोस्ट वाला। दो मेथड होते हैं फॉर्म का, पोस्ट और गेट। पोस्ट सिक्योर होता है, पोस्ट मेथड सिक्योर होता है, बट जो गेट मेथड है वो सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। 3 पैरामीटर हो गए। अब इसके साथ एक और पैरामीटर मैं यहाँ पे गाइस ऐड करूंगा, और याद रखिएगा ये जो अब मैं पैरामीटर ऐड कर रहा हूँ ना, ये जस्ट पिक्चर के लिए होगा, यानी कि जब आपने पिक्चर पोस्ट करनी है तब ये पैरामीटर हमें लेना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। ये मखसूस है, खास है, किसके साथ, पिक्चर के साथ। अब चूंकि हम पिक्चर लेने जा रहे हैं, इसलिए मैं एक नया पैरामीटर यहाँ पे ऐड करूंगा। लिखे न्यू, इसके बाद करली ब्रेसिस, करली ब्रेसिस पे मैं लिखूंगा इंक्रिप्शन टाइप। लिखने के बाद गाइस इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स, गाइस मैं लिखूंगा मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। ये आपने ऐसे ही लिखना एग्जैक्टली। ये जो पैरामीटर मैंने न्यू पैरामीटर पहली दफा ऐड किया गाइस, ये जस्ट पिक्चर के साथ खास होगा, ठीक है। जिसमें न्यू इंक्रिप्शन टाइप हमें बताना पड़ेगी मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा। अच्छा ओके गाइस, ये हमारा जो है ना प्रोडक्ट्स के क्रिएट वाले एक्शन में जो काम करना था वो हो गया तमाम। अब कंट्रोल एस के साथ एक दफा कर लें सेव। नेक्स्ट गाइस आप लोग चलें प्रोडक्ट के मॉडल में, ध्यान से सुनिएगा। प्रोडक्ट के मॉडल में ये रहा जी प्रोडक्ट का मॉडल। चीजों को साथ साथ मैप करते जाएंगे तो आपके लिए समझना आसान होगा। यहाँ पे भला मैं क्यों आया हूँ मैं बताता हूँ अभी आपको। यहाँ पे मैं इसलिए आया कि आपको पता है अभी गाइस हमने प्रोडक्ट के टेबल में एक नया कॉलम ऐड किया, और उस कॉलम का नाम क्या रखा था भला हमने, प्रो पिक। याद है? अभी जरा वो पुराना लेसन रिवाइज कर लें, अभी जो 10 मिनट पहले लेसन लिया था हमने, ठीक है। अभी हमने गाइस क्या किया, ये देखें प्रोडक्ट के क्रिएट वाले एक्शन पे ये देखें मैंने नया कॉलम ऐड किया जिसका नाम रखा है प्रो पिक। तो उसकी डिटेल भाई प्रोडक्ट के मॉडल में तो है ही नहीं, तो होनी चाहिए ना, अदरवाइज मसला खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। देखें इस सारे को करें यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दें, और कॉलम का नाम क्या रखा था प्रो पिक, नाम सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे इसकी डाटा टाइप गाइस स्ट्रिंग नहीं होगी, इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग नहीं होगी, इसकी डाटा टाइप होगी HTTP पोस्टेड फाइल बेस, HTTP पोस्टेड फाइल बेस। अब इसकी नई डाटा टाइप के लिए मुझे ऊपर एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगी यूजिंग system.web। system.web की एक नई नेम स्पेस मुझे ऐड करना पड़ेगी, किसके लिए, एक नई डाटा टाइप एंटर करने के लिए। भाई वो डाटा टाइप कितनी खतरनाक होगी, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं। यहाँ पे लिखे HTTP, ठीक है, HTTP पोस्टेड फाइल बेस, ठीक है। ये डाटा टाइप आपने यूज करनी है किसके लिए, पिक्चर के लिए, HTTP पोस्टेड फाइल बेस। अब यहाँ पे एक नया कीवर्ड मैं एंटर कर रहा हूं, नॉट मैप्ड। ये नॉट मैप्ड वाला क्यों मैंने लिया, इसलिए कि मैंने कंपाइलर को बता दिया, क्या बता दिया, कि ये जो मैंने नया कॉलम लिया है ना जिसका नाम प्रो पिक है और जिसकी डाटा टाइप HTTP पोस्टेड फाइल बेस है, ये मेरे डेटाबेस के प्रोडक्ट के टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है, और ऑफ कोर्स नहीं करता। डेटाबेस में जो प्रोडक्ट के टेबल में हमने कॉलम लिया वो तो प्रोड पिक के नाम से लिया ना, प्रो पिक तो अभी हमने कॉलम क्रिएट किया, और हमने कहा कि जब ये कॉलम क्रिएट किया तो इसकी डिटेल मॉडल में होना जरूरी है, तो मॉडल में हमने डिटेल लिया। नॉट मैप्ड का मतलब ये था कि भाई डेटाबेस से जाके मैप नहीं करना, अदरवाइज
वो सभी कॉलम को, यानी कि इन कॉलम्स को डेटाबेस में जाके मैप करता है, चेक करता है। जरा सा कोई गड़बड़ हो जाए तो वो फौरन ट्रैप और इंटरप्ट जनरेट कर देता है। ठीक है, और जो नई डेटाबेस मैंने ऐड की उसके लिए मुझे एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ी जिसका नाम था यूजिंग सिस्टम डॉट फाइल। होपफुली यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अभी तक हमने कोई ख़ास काम नहीं किया। प्रोडक्ट के जो व्यू था उसमें हम गए थे एक्शन में, क्रिएट के एक्शन में एक नया कॉलम एंटर किया और हमने बात की कि जब पिक्चर को पोस्ट करेंगे तो आपको एक नया पैरामीटर लेना पड़ेगा जिसको हम इंक्रिप्शन टाइप के नाम से लेते हैं। ठीक है, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। उसके बाद हम मॉडल में आए, मॉडल में नया कॉलम एंटर किया, मेक श्योर किया। उसके बाद लास्ट काम है गाइस कंट्रोलर का। थोड़ा सा कंट्रोलर को मैनेज कर लेते हैं। कौन से कंट्रोलर को? प्रोडक्ट के कंट्रोलर को। ओके, और प्रोडक्ट के कंट्रोलर में हमें आना है क्रिएट वाले एक्शन। यहाँ पे भी गाइस एक बात ध्यान रखनी है आपने, क्रिएट के दो एक्शन है, एक ये एक्शन है और एक ये एक्शन है। हम बात कर चुके हैं कि जब फॉर्म की बात आएगी ना तो उसमें एक्शन हमेशा दो होगा करेंगे। एक एक्शन जस्ट व्यू दिखाने के लिए और एक एक्शन इंफॉर्मेशन को सेव करवाने के लिए डेटाबेस पे। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एक्शन व्यू करवाता है और कौन सा इंफॉर्मेशन सेव करता है? ये देखिए, HTTP पोस्ट, जिसके ऊपर HTTP पोस्ट होगा उसका मतलब ये है कि ये एक्शन जो है ना वो डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। गॉट इट? ठीक है, अब क्या करेंगे ये देखें क्रिएट वाले एक्शन में। बाकी ये तमाम चीज़ें इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये फालतू। ठीक है, ये एक काम कर लेना। देन गाइस यहाँ पे ना 1 से 2 लाइन ऑफ कोड हमें लिखना पड़ेगा, फिर बात खत्म और तमाशा खत्म। ध्यान से देखिएगा मैं करने क्या जा रहा हूँ। प्रोडक्ट डॉट, ठीक है, prod pic इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट प्रोपिक डॉट फाइल। अच्छा यहां तक रुके, अभी मैं आपको समझाता हूं मैंने क्या किया। मैंने बोला कि ये जो अभी मैंने कॉलम क्रिएट किया है ना जिसका नाम रखा है प्रोपिक, ठीक है, चूंकि ये प्रोडक्ट के मॉडल में है, प्रोडक्ट के टेबल पे है, वर्चुअल फर्जी तौर पे हमने एक नया कॉलम वक्ती तौर पे इंफॉर्मेशन रखने के लिए, वक्ती तौर पे इमेज रखने के लिए हमने इसको क्रिएट किया। तो मैंने बोला प्रोडक्ट में जो अभी मैंने एक नया कॉलम अभी रिसेंटली एंटर किया ना प्रोपिक, और उसका जो फाइल नेम है यानी कि जो पाथ होगा पिक्चर का उसका फाइल नेम जो कि ये अपलोड फाइल से आता है, तो वो तुम इक्वल कर दो किसके? प्रोडक्ट डॉट प्रोड पिक। और ये जो प्रोड पिक और ये जो प्रोड पिक है ना ये डेटाबेस में कॉलम है इसके नाम से। तो मैंने बोला ये सारी इंफॉर्मेशन किसको दे दो? प्रोड पिक को दे दो। यानी कि राइट साइड वाले जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू गैस किसको जाएगी? लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल होता है, ये आम फंडा प्रोग्रामिंग का। राइट साइड पे वेरिएबल की वैल्यू किसको जाती है? लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल है। और इस चीज को अगेन समझे, मैंने बोला कि प्रोडक्ट जो भी हमारा टेबल है उसमें अभी मैंने एक नया कॉलम एंटर किया जिसका नाम है प्रोपिक, और उसकी जो ना फाइल नेम, उसका जो फाइल पाथ है वो किसको दे दो? प्रोड पिक को दे दो, जो डेटाबेस में मेरे पास कॉलम बना हुआ है। ठीक है, अच्छा अब जाहिर बात है वो कहता है ठीक है मैं जो अभी आपने कॉलम क्रिएट किया प्रो पिक और उसकी जो फाइल है उसका पाथ मैं प्रोड पिक को दे देता हूँ, बट मुझे पाथ नहीं पता, मुझे पाथ बताओ। हम कहते हैं कोई बात नहीं, पाथ बता देते हैं तुम्हें। इन्वर्टेड कॉमर्स लें, ये टिल्ट, इसका मतलब क्या है? माय प्रोजेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग। माय प्रोजेक्ट में एक फोल्डर है जिसका नाम है प्रो पिक, बिना स्पेस के। ठीक है जी, और ये मैं कंकैटिनेट के लिए ऐड जो है ना प्लस का ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ कंकैटिनेट के लिए। नई बात समझ आई होगी अभी भी आपको। ये देखें मैंने पाथ भी बता दिया, ये अभी मैंने पाथ एंटर किया जस्ट कि मेरे प्रोजेक्ट में एक फोल्डर है प्रोपिक,
तो जरा चेक करते हैं क्या हमारे इस प्रोजेक्ट में ऑनलाइन शॉपिंग में प्रो पिक के नाम से कोई फोल्डर है गाइस। नहीं है, मुझे अभी क्रिएट करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, ये नाम करें यहाँ से कॉपी, ऑनलाइन शॉपिंग पर राइट क्लिक कीजिए, ऐड न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम रखेंगे प्रो पिक। नाम अगेन जो है ना मिस स्पेल नहीं होना चाहिए। एक मिनट, वो कह रहा है गाइस ऑलरेडी बना हुआ, मैंने पहले बना लिया हुआ था, इसलिए मेरे पास फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको काम समझ आ जाए। अगेन जो न्यू फोल्डर बनाया था उसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, प्रो पिक का फोल्डर बनाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग पे राइट क्लिक करें, ऐड न्यू फोल्डर, और इसका नाम रखेंगे प्रो पिक, एंटर। तो नहीं गाइस, ये फोल्डर बन चुका है प्रोपिक। हमारे प्रोजेक्ट में एक फोल्डर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है प्रोपिक। तो अब देखें, इस लाइन को कहीं रीड करें। मैंने बोला टिल्ड मेरे प्रोजेक्ट में एक फोल्डर है जिसका नाम है प्रोपिक। अच्छा जी, ठीक है, उसमें आगे फर्दर मैंने कंकैटिनेट कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे टेबल का नाम है, उसमें नया नया कॉलम अभी आया प्रोपिक के नाम से, और उसमें जो फाइल है ना वो किसको दे दो, ये जो प्रोड पिक है इसको दे दो, जो ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अभी हमने ना गाइस प्रो पिक को इनिशियलाइज नहीं किया, इसको प्रॉपर तरीके से इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसका क्या मेथड है, अगेन ऊपर एक और लाइन में क्रिएट कर रहा हूँ, छोटी सी लाइन, प्रोडक्ट डॉट प्रो पिक डॉट सेव एज। ठीक है, यहाँ पे गाइस मुझे लेना पड़ेगा सर्वर। अब ये मैं सर्वर क्यों ले रहा हूँ अभी मैं आपको बताता हूँ। सर्वर डॉट मैप, सर्वर डॉट मैप पाथ, अगेन गाइस यहाँ पे पैरेंथेसिस। ठीक है, और ये जो भी लाइन है ना नीचे आपने अभी लिखी हुई है गाइस, इस लाइन को करें कॉपी और यहाँ पे कर दें पेस्ट। ठीक है, और लास्ट पे सेमीकोलन। एक दफा मैं प्रोजेक्ट को बिल्ड करता हूँ ताकि कोई एरर है तो मुझे पता चल जाए। गाइस हमारा काम खत्म हो चुका है, परेशान ना हो, बस यही मुश्किल काम था, मुश्किल टास्क था जो हमारा हो चुका है। एक दफा इसको रीड कर लें। ये हमारे पास प्रोडक्ट कंट्रोलर है और एक्शन है क्रिएट। अब ये जो है ना प्रोडक्ट ये जो कि प्रोडक्ट टेबल का नाम है जिसको हम क्लास के तौर पे डील करते हैं, और ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो भी यूजर पोस्ट करेगा वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आएंगी। ठीक है, इसलिए इसी ऑब्जेक्ट को मैं बार बार नीचे कॉल कर रहा हूँ। तो मैंने बोला प्रोडक्ट जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिया डॉट प्रोपिक, उसमें एक कॉलम एग्जिस्ट करता है प्रोपिक के नाम से जो अभी हमने ताज़ा ताज़ा क्रिएट किया, डॉट सेव एज, सेव कर दो। ठीक है, जो भी हम पिक्चर को सेव एज करते हैं ये वही सिनेरियो है। आगे सर्वर डॉट मैप पाथ, सर्वर डॉट मैप पाथ का मतलब यह है कि पाथ को रीड करो, पाथ को अंडरस्टैंड करो, पाथ को राइट करो, रीड करो। किस पाथ को, हमारे प्रोजेक्ट में प्रो पिक का फोल्डर है, इस पाथ को रीड करो। इसलिए चूंकि सर्वर डॉट मैप पाथ टिल्ड को इतना अच्छा नहीं समझता, पाथ को रीड नहीं करता, तो इसलिए मुझे सर्वर डॉट मैप पाथ लेना पड़ा ताकि पाथ रीड हो सके। ठीक है, उसके बाद कंकैटिनेट, और हमने बता दिया प्रोडक्ट जो भी ऑब्जेक्ट जो भी हमारा टेबल उसमें प्रोपिक कॉलम और उसका जो फाइल नेम है वो क्या कर दो, सेव कर दो। किस में, इस फोल्डर में सेव कर दो। किस में सेव कर दो, इस फोल्डर में सेव कर दो। ये फाइल का पाथ और ये फाइल किस में सेव कर दो, इस फोल्डर में सेव कर दो। सेव करने के बाद ये जो भी फाइल की डिटेल है तुम किसको दे दो, प्रोड पिक को दे दो। क्यों दे दो, ताकि डेटाबेस में जाके फाइल का पाथ जो है ना वो सेव हो सके, इसलिए दे दो। इसलिए गाइस ये दो लाइनें जस्ट मैंने ऐड की हैं। ठीक है, बिल्ड किया, एक्शन बिल्कुल फिलहाल ठीक जा रहा है, कंट्रोल एस के साथ मैं सेव कर लेता हूँ। देखते हैं गाइस क्या सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए अगेन देखिएगा, मैं अभी आपको चीज दिखाता हूँ। जिस पीसी पे जा रहा हूँ, फाइनल FYP में ये हमारा फोल्डर है ऑनलाइन शॉपिंग का।
ये देखिए ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ पे एक फोल्डर है प्रो पिक के नाम से जो बिल्कुल एम्प्टी है फिलहाल, ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी है। चलें अभी गौर कीजिएगा, मैं एक नई प्रोडक्ट, बल्कि मैं इसको पहले रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, और प्रोडक्ट का नाम रख लेते हैं लेडी बैग। प्रोडक्ट का नाम रख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन कुछ भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। प्राइस कर लें 500, सेल प्राइस कर लें 800। प्रोडक्ट की पिक्चर, पिक्चर आप कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, मैंने पिक्चर दे दी हुई है। उसके बाद कैटेगरी बतानी पड़ेगी। फिलहाल मैं शर्ट्स और शूज दो ही कैटेगरी है, बैग की कैटेगरी मेरे पास नहीं है, बट चलें फिलहाल कोई नहीं, शर्ट्स वाली कैटेगरी। ये इन्फॉर्मेशन मैं रॉन्ग दे रहा हूँ आपको कंसेप्ट समझाने के लिए, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ऑर्गेनिक बिल्कुल ठीक परफेक्ट देनी है, जिनकी सेंस भी बनते हो। क्रिएट, चलें बस मैंने क्रिएट किया। अब जाते हैं और आपको एक चीज़ मैं ऑब्जर्व करवाता हूँ। एक मिनट गाइस, ये फोल्डर है हमारे पास ऑनलाइन शॉपिंग का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें प्रो पिक के नाम से फोल्डर है। और ये देखें, अभी जो मैंने इमेज एंटर किया वो मुझे यहाँ पे नजर भी आ रही है। इसका मतलब गाइस, जो इमेज मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ वो सक्सेसफुली फोल्डर पे जाके स्टोर हो रही है, बट वो यहाँ पे मुझे नजर क्यों नहीं आ रही। देखे ना, यहाँ पे देखें प्रोड पिक लिखा हुआ है, ठीक है ना, प्रोड पिक लिखा हुआ है ना। अच्छा, प्रोड पिक लिखा हुआ है ना गाइस, यहाँ पे इमेज का पाथ आ रहा है, इमेज नहीं मुझे दिखाई दे रही। अच्छा गाइस, यहाँ पे होना ये चाहिए कि इमेज जो है ना वो आनी चाहिए, इमेज का पाथ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलें प्रोडक्ट के इंडेक्स वाले एक्शन पे। अब काम खत्म हो चुका है हमारा, प्रोडक्ट के इंडेक्स वाले एक्शन पे जी मैं आ चुका हूँ। ओके, यहाँ पे देखें जहाँ पे ना वो, जी ये है गाइस, इस लाइन की वजह से ना पिक्चर का पाथ आ रहा है, इस लाइन की वजह से। कंट्रोल एल के साथ सेव किया। अब देखें गाइस, यहाँ पे पाथ नहीं आ रहा, प्रोडक्ट पिक्चर का यहाँ पे अब पाथ नहीं आ रहा, ठीक है। इस चीज को कैसे समझेंगे, यहाँ पे एक टैग लें इमेज का, इमेज सोर्स। अब सोर्स में क्या करना है, मैंने डेटाबेस से इमेज उठानी है। डेटाबेस से इमेज उठाने का क्या तरीका है, आप @url डॉट कॉन्टेंट। गाइज अगर आपने लिंक्स क्रिएट करने हैं ना तो उसके लिए हम करते हैं url डॉट एक्शन, बट जब हम और डेटाबेस से इमेज उठाने के लिए गाइज हम लोग यूज करते हैं url डॉट कॉन्टेंट। यहाँ पे बताऊंगा आइटम डॉट, ये देखिए प्रोड पिक, जो भी डेटाबेस में कॉलम था हमारे पास, ठीक है जी। इसका जो है ना साइज बता देता हूँ मैं, 50 पिक्सल। कंट्रोल एफ के साथ सेव किया, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ले देख रहे हैं, दोनों की जो है ना पिक्चर मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अगर मैं डिटेल पे जाता हूँ तो अब डिटेल पे नजर नहीं आ रही, इंडेक्स पे नजर आ रही है बट डिटेल पे नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं नजर आ रही, उसको भी हम देख लेते हैं। डिटेल वाले एक्शन पे जाएं, डिटेल वाले फोल्डर पे आए, देखें इमेज कहाँ पे उसने मेंशन की हुई है, ये है देखें, ये प्रोडक्ट पिक्चर का यहाँ पे दस है। इसको रिमूव किया, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इमेज सोर्स @url डॉट कॉन्टेंट मॉडल डॉट प्रोडक्ट पिक्चर, ठीक है गाइस। और यहाँ पे मैं विड्थ बता देता हूँ 40 पिक्सल। ओके,
गाइस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भी पिक्चर शो हो रही है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, मैं 60 पिक्सल कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो इंडेक्स वाले पेज पे भी पिक्चर शो हो रही है और डिटेल वाले पेज पे भी पिक्चर शो हो रही है। इसी तरह गाइस आप लोग यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि हमने यहाँ पे मॉडल डॉट प्रोडक्ट पिक्चर ली है, बट पीछे हमने आइटम डॉट प्रोडक्ट पिक्चर लिया था। उसकी रीजन अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर चलते हैं। ठीक है गाइस आप लोग यहाँ पे नोट करें कि हम जो है ना गाइस यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट जो मॉडल है ना उसको कॉल करके मॉडल को डायरेक्ट डेटाबेस का मॉडल कॉल कर रहे हैं। बट यहाँ पे आए इधर इंडेक्स पेज पे, आप लोग देख रहे हैं हमने अपने ना मॉडल में एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया आइटम का। तो आप लोग यहाँ पे भी डायरेक्ट मॉडल भी कॉल कर सकते हैं बट थ्रू वेरिएबल आइटम। ये देखें वेरिएबल मैंने क्रिएट किया आइटम का, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये मेथड है फॉर ईच लूप के साथ। तो इसलिए वेरिएबल के नाम के साथ मैं कॉल कर रहा हूँ। बट यहाँ पे डिटेल में हम लोगों ने डायरेक्ट जो है ना वो मॉडल के साथ ही उसको एक्सेस किया। ये डिफरेंस है दोनों में। वहां पे वेरिएबल क्रिएट किया, यहाँ पे हमने डायरेक्ट मॉडल कॉल कर लिया। सही है। नेक्स्ट अब चलते हैं, एक मिनट। इंडेक्स वाले पेज पे पिक्चर शो हो रही है, इसके अलावा डिटेल वाले पेज पे भी पिक्चर शो हो रही है। डिलीट वाले पेज पे पिक्चर शो नहीं हो रही, यहाँ पे भी होनी चाहिए। डिलीट वाले एक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे भी गाइस हम लोग पिक्चर को फाइंड आउट करते हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये देखें प्रोडक्ट पिक्चर, और यहाँ पे भी मॉडल से ही हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आइटम नहीं क्या आएगा, मॉडल। कंट्रोल के साथ सेव किया। ले गाइस यहाँ पे भी जो है ना पिक्चर ही शो हो रही है।